Assalamu alaikum friends, my name is Saif Rahman, your learning HBSc partner, and welcome back to my YouTube channel with another video. Welcome. So लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कूलिंग टावर के बारे में और उसके बाद EAF और FAU के बारे में, फ्रेश एयर यूनिट के बारे में। अभी एक और चीज़ है FAHU और FAU। FAU हमारी छत के ऊपर सिंपल लगी थी, फ्रेश एयर यूनिट। FAHU जो है वो थोड़ा सा चेंज है, वो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट है, जैसा कि ये AHU एयर हैंडलिंग यूनिट। और आपने इस AHU को इतना लाइट नहीं लेना। ये AHU इतने ज़्यादा इंटरव्यू और हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका HVAC में चिल्लर। तो AHU को जानने के लिए आपको बेसिक चीज़ याद रखनी है कि AHU काम क्या करता है, लगा किधर होता है और इसका हिसाब किताब क्या होता है। तो AHU एयर हैंडलिंग यूनिट हर बिल्डिंग में एक, जिस तरह आपने स्प्लिट AC देखा होगा, आपके घरों में स्प्लिट AC होता है और उसमें ठंडा का काम जो होता है वो आपका इवेपोरेटर दे रहा होता है, लेकिन चिल्लर जो होता है वो हमारे प्लांट रूम में नीचे लगा होता है और उधर से हमारा जो इवेपोरेटर है उसका ठंडा पानी आता है हमारे पाइपलाइनों के ज़रिए हमारे AHU में, और AHU से फिर आगे मज़ीद ठंडी हवा ब्लोअर मोटर के ज़रिए जाती है हमारे रूम्स में, जो कि ठंडा करते हैं उनको। अभी हम पूरा एक तरतीब से देखेंगे इस चीज़ को। अभी तक आपने चिल्लर को नहीं देखा, आपने नहीं देखा, हम ऊपर से हम कूलिंग टावर वाली साइड से चीज़ें कवर करते आ रहे हैं, बीच में चीज़ें कवर करते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ लग रही है सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी हम AHU को कवर करते हैं, इसके पार्ट्स, इसका ट्रबल शूटिंग वगैरह और सारी चीज़ें हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले एक और चीज़ जो आपने बाकी चीज़ों की तरह मेमोराइज़ करनी है, वो चीज़ ये है कि हर चिल्लर में 3 किस्म के पंप्स लगते हैं। अब ये चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आपने इंतहाई ध्यान से सुनना है। वो क्यों? क्योंकि आपको ये हर कदम कदम पे ये चीज़ आगे ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये पता होगा तो आप आगे चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। वो ये कि हर चिल्लर प्लांट में हमारे पास लगते हैं 3 पंप, बेसिकली ज़्यादातर 3 पंप ही लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक हमारा प्राइमरी पंप, एक हमारा सेकेंडरी पंप, एक हमारा कंडेंसर पंप। अब इन तीनों पंपों का काम क्या है? कूलिंग टावर को मैंने बताया था, कूलिंग टावर से पानी लेके आना, कूलिंग टावर में पानी लेके जाना। हमारे कंडेंसर से, कंडेंसर पंप का काम होता है। कंडेंसर पंप क्या काम करता है? वो कंडेंसर और कूलिंग टावर के बीच में राब्ता कायम करता है। कंडेंसर पंप हमारे चिल्लर के कंडेंसर से पानी लेके जाता है कूलिंग टावर में, और कूलिंग टावर से पानी लेके आता है हमारे कंडेंसर में। कंडेंसर पंप क्लियर हो गया भाई। अब रह गया हमारे पास पीछे 2, प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप। ये क्या बलाएँ किसके साथ होती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी पंप हमारे AHU के इवेपोरेटर के साथ होते हैं। इवेपोरेटर के अंदर से गर्म पानी लेके आना और ठंडा पानी लेके जाना, किसका है क्या काम? यह जानने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इवेपोरेटर जुड़ा होता है हमारे AHU के साथ। कंडेंसर किधर होता है? कंडेंसर हमारा जुड़ा होता है हमारे कूलिंग टावर के साथ, और इवेपोरेटर जुड़ा होता है हमारे AHU के साथ। अब इवेपोरेटर के अंदर से जो ठंडा पानी है वो आता है हमारे AHU में, AHU की कॉइल में, और इधर से जो गर्म हवा आती है हमारे रूम से, वो जब इधर कॉइल से हीट एक्सचेंज करती है तो हवा हो जाती है ठंडी और पानी हो जाता है गर्म, और लिहाजा पानी जो है वो रिटर्न लाइन के ज़रिए जाता है कहाँ पे? हमारे वापस इवेपोरेटर में। और ये साइकिल ऐसे ही लूप चलता रहता है, ठंडा पानी आता, गर्म पानी जाता। तो पंपों की बात जा रही थी, तो ठंडा पानी इवेपोरेटर से AHU में लाने का काम करता है हमारा सेकेंडरी पंप, और AHU से गर्म पानी इवेपोरेटर में लेके जाने का काम करता हमारा प्राइमरी पंप। प्राइमरी पंप लेके जाता, सेकेंडरी पंप लेके आता, सिंपल। तो अब हम थोड़ा सा इसको वीडियो थोड़ा फास्ट करते हैं और अब हम इत्मीनान से समझते हैं हमारे AHU की फुली डिटेल वीडियो के बारे में, क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। तो अलबत्ता मैं आपको फ्रेश एयर डक्ट के बारे में बता चुका था कि फ्रेश एयर किस तरह आती है ऊपर से, वो हमारे AHU में आ रही है यहाँ पे। तो इसकी जो चिल्लर की काम करने की साइड है वो हमारे AHU की काम करने की साइड है वो हमारी RA रिटर्न एयर डक्ट और FA फ्रेश एयर डक्ट होती है। अब रिटर्न एयर डक्ट क्या बुलाया, कहाँ से आ रही है, क्या ये डक्ट कहाँ से आ रही है? रिटर्न एयर जो डक्ट है ये उधर से आ रही है, देख सकते हो, ये हवा इधर से आ रही है, ये हमारी आ रही है रूम से, कमरे के अंदर जो गर्म हवा है वो रिटर्न हो रही है, वो इधर रिटर्न एयर डक्ट से होते हुए ऐसे हमारे AHU के अंदर शामिल होती है। और ऊपर जो फ्रेश एयर FAU मैंने आपको दिखाई थी, फ्रेश एयर उधर से जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उधर फ़िल्टर शेल्टर लगे हैं, सारे खाते से घूम के एयर फिल्टराइज होके हमारे AHU के इधर मुंह में आती है, सीधा इस जगह पे। अब ये एक्चुएटर हैं, डैम्पर हैं, ये क्या है, ये ड्रायर हैं, ये फ़िल्टर टायर्स, ये क्या चीज़ें, ये आपको अभी आस्ता आस्ता मैं पूरी चीज़ें सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ से हमारा फ्रेश एयर और हमारा रिटर्न एयर डक्ट से हमारे AHU के अंदर आती है। अभी ये चीज़ चल रही है,
अब इसकी VFD मैं दिखाऊंगा। VFD का भी काम यही होता है जो आपको मैंने ऊपर बता दिया था। VFD जो होता है वेरिएबल फ्लो डिस्ट्रीब्यूटर ड्राइव है, वो हमारा मोटर ब्लोअर मोटर का काम करती है। ये हमें हर्ट्ज़ दी हैं, इसको हर्ट्ज़ पे चल रही है और एम्पेयर इसको आ रहे हैं। हमारी मेरे ख्याल से एक यूनिट चाह रही है और एक यूनिट क्लोज़ है। हाँ, ये यूनिट क्लोज़ है, तो आपको क्लोज़ यूनिट का भी दिखाता हूँ और चलती हुई यूनिट का भी दिखाता हूँ। इधर से आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही महसूस, ये सॉरी लाइटनिंग की भी कमी है, तो इसको हम बंद करते हैं। बैक टू द टॉपिक, बैक टू द वीडियो वंस अगेन। फ्रेश एयर आ रही, रिटर्न एयर आ रही, कहाँ पे आ रही? फ्रेश एयर और रिटर्न एयर आ रही है हमारे पहले पैनल पे। अभी इसको ज़ोर लगाना है और ये देख सकते हो कितना प्रेशर ले रही है, इतना प्रेशर ले रही है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर है। कितना ज़ोर ले रही है इसको खोलने में। ये खुल गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हमारे फ़िल्टर लगे हैं। या ऊपर मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन इसके ऊपर डैम्पर लगे होते हैं। डैम्पर से हवा इधर से अंदर आती है। ये हमारे आगे फ़िल्टर लगे हुए हैं। डैम्पर जो मैंने ऊपर आपको दिखाए थे, उधर से हवा आती है। डैम्पर को ओपन और क्लोज़ ये हमारा एक्चुएटर करता है। डैम्पर को ओपन और क्लोज़ करने का काम ये हमारा एक्चुएटर करता है ऊपर। एक्चुएटर में और मोटराइज वाल्व में क्या फ़र्क है, ये आगे आपको बताऊँगा। तो ये जब मोटी साइड पे हो, ये इसकी ये मोटी साइड है, जब इधर हो तो ये एक्चुएटर ऑन है, और जब पतली साइड पे हो तो एक्चुएटर बंद है। तो ये हमारे फ़िल्टर लगा, ये हमारा प्री फ़िल्टर है। प्री फ़िल्टर ऐसा कुछ होता है। ये G4 कैटेगरी में आता है। 10 माइक्रोन इसकी गैप्स में डिफरेंस होता है। और ये हमारा बायो सेल है। इसकी भी एफिशिएंसी 95 पॉइंट कुछ होती है। ये प्री फ़िल्टर से ज़्यादा हवा को प्योरीफाई करता है। और ये हवा को जो कि हमारे रूम से गर्म हवा आ रही है, जिसमें जो रूम टेम्परेचर हवा है वो आती है प्री फ़िल्टर से आगे बायो फ़िल्टर से होते हुए। ये हमारी आगे कॉइल लगती है और हमारा पानी गर्म और ठंडा इस कॉइल में ही जाता है। कॉइल कैसी होती है क्या नहीं, ये आपको अभी, क्योंकि आप लोग बेसिक चीज़ें, मैं आपको वो चीज़ें वीडियोज़ में कवर कराता हूँ जो चीज़ें आपको बाकी वीडियोज़ में देखने को नहीं मिलती। कॉइल कैसी होती है क्या नहीं, आपको आप साथ थोड़ा सा खुद भी सर्च कर लें, आपको वीडियोज़ में दिख जाएगी। सर मैं यहाँ पे थोड़ा लाइट की कमी है, यहाँ पे रोशनी नहीं है, वरना आपको मैं दिखा देता कैसी होती है कॉइल शायद। तो आप बकाया वीडियोज़ में देख सकते हैं। खैर बैक टू द टॉपिक। इधर से फ़िल्टर हो के हमारी हवा आगे जाती है हमारी कॉइल में। कॉइल में हमारा जो है चिल्ड वाटर सप्लाई हमेशा नीचे से आती है। क्यों? वो इस वजह से कि जब वाटर लेवल आस्ता आस्ता ऊपर जाए तो हीट एक्सचेंज अच्छे से हो, इसलिए ज़्यादातर सप्लाई नीचे से होती है। HU में और चिल्लर में भी सप्लाई नीचे से होती है। मोटर का और खाता था, मोटर की सप्लाई ऊपर से होती है। जैसे आपने उधर ऊपर OH वाटर टैंक में देखा, उसकी सप्लाई ऊपर से थी और रिटर्न नीचे से थी। लेकिन इसमें सप्लाई नीचे से होती है ताकि हीट एक्सचेंज अच्छे से हो सके। सप्लाई आ रही नीचे, वेपरेटर से हमारा सेकेंडरी पंप ठंडा पानी लेके आ रहा है हमारी कॉइल में, HU की कॉइल में। अब HU की कॉइल में ठंडा पानी सर्कुलेट करता है, ठीक हो गया। और इधर से इंटर हुई गर्म हवा ने जब HU के कॉइल के साथ ठंडे पानी के साथ हीट एक्सचेंज की, तो हवा जो थी, जो एयर थी, वो ठंडी हो गई। लेकिन जो वाटर टेम्परेचर था वो हो गया अप हो गया, वाटर गर्म हो गया। तो वाटर यहाँ से गर्म पानी हमारा वापस रिटर्न, चिल्ड वाटर रिटर्न जो है वो हमारा प्राइमरी पंप लेके जाता है वापस इवेपोरेटर में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी पाइपलाइन भी आपको दिखा दी। तो ये हमारा प्रेशर गेज लगा है, प्रेशर बार PG, और ये हमारा टेम्परेचर गेज लगा है TG। और इसमें डेल्टा P क्या होता है, डेल्टा T क्या होता है, ये भी हम आगे जानेंगे। और नहायत ही माजरत के साथ, क्योंकि ये HU चल रहे हैं, तो मैं इसको खोल के आपको इसकी मोटर शोटर और चीज़ें नहीं दिखा सकता। लेकिन जैसा हमने ऊपर हमारी पिछली वीडियोज़ में FAU के अंदर देखा था, जैसे फ़ैन्स होते हैं, उसी तरीके से कॉइल के ज़रिए आपने ठंडा देख लिया, आपने मेन चीज़ देख ली कि फ्रेश एयर इंटर कैसे हो रही है, ठंडा किस तरह हो रहा है। उसके बाद हमारे अगला पैनल जो होता है, इसके अंदर हमारे पास होती है हमारी ब्लोअर मोटर। जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया था किस तरह वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा था, अंदर की तरफ खींचता है। इसी तरीके से इस मोटर को भी जब मैं इसको खोलूँगा इसके बाद, तो अभी अंदर रोशनी नहीं है, वरना आपको मैं दिखा देता। तो ब्लोअर मोटर चलती है और वो ब्लोअर मोटर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उधर से हवा जो है वो सक होकर वापस इधर तरफ आती है और ये आती है हमारी सप्लाई एयर डक्ट की तरफ। और सप्लाई एयर डक्ट जो है ये लेके जाता है पानी की तरफ, एयर के इधर हमारे रूम्स के अंदर जो ठंडी होती है।
एयर उधर ठंडी जाती है और उधर रूम्स में फिर एयर हीट एक्सचेंज हो के एयर गर्म हो जाती है, वो हमारे रिटर्न एयर से वापस आती है इधर फ्रेश एयर के साथ मिल के वापस कॉइल से ठंडा होके आगे ब्लोअर मोटर की तरफ आके नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके वापस जाती है, वापस जाके दोबारा से सप्लाई एयर की तरफ वापस ठंडा, और ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। अब इंटरव्यू में कुछ पूछे जाने वाले सवालों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और ये क्यों इधर लगा है। फ़िल्टर ड्रायर है इसकी, ये जहाँ इसके अंदर केमिकल होता है वो हमें बताता है कि कितनी फ़ीसद इसकी जो है एफिशिएंसी किस लेवल तक है, कितने ज़्यादा फ़िल्टर साफ़ हैं गंदे, ये चीज़ों को बताता है हमें। तो हम इसके वर्किंग साइड पे आ जाते हैं, पहले जहाँ से वर्क करता है रिटर्न एयर फ्रैक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फ़िल्टर ड्रायर लगे हुए हैं, ये हमारा फ़िल्टर से पहले और फ़िल्टर के बाद में मान लो एक किस्म से लगा होता है। तो फ़िल्टर से पहले आने वाली हवा कितनी है और फ़िल्टर के बाद में आने वाली हवा कितनी है, ये 2 पॉइंट्स के अंदर हमारे साथ ये अंदर लगे होते हैं हमारे, ताकि फ़िल्टर में ये हमें फ़िल्टर की एफिशिएंसी बताते हैं कितने गुना काम करें। अब मान लो ये हमारा फ़िल्टर है बीच में, इधर से गर्म हवा आ रही है और इधर से वो हवा जा रही है, तो फ़िल्टर के से आने वाली पहले की हवा का चेक करते हैं कितने % है, और उसका फ़्लो जो है बाद में चेक करते हैं फ़िल्टर के बाद में उसका फ़्लो कितने % है। इसके दरमियान में फ़्लो का जो डिफरेंस निकाल के फिर हमें ये बता दें कि इसकी कितनी एफिशिएंसी है, क्या हिसाब किताब है। ये हमारे पास ऊपर लगा था डैम्पर एक्चुएटर। तो एक्चुएटर क्या काम करता है, और ऊपर हमारे यहाँ पे हमारे मोटराइज वाल्व भी लगा होता है। अगर मैं चेक कराऊँ तो ये दूसरे चिलर पे आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्चुएटर लगा पड़ा है और ये हमारा मोटराइज वाल्व लगा पड़ा है। मोटराइज वाल्व किधर लगा होता है, मोटराइज्ड वाल्व हमारा चिल्ड वाटर की सप्लाई लाइन पे होता है, ठीक हो गया। तो एक्चुएटर और मोटराइज वाल्व में फ़र्क क्या है। एक्चुअली में मोटराइज्ड वाल्व जो है वो एक्चुएटर और वाल्व का मजमूआ है, दोनों का जमा है, जबकि हमारा एक्चुएटर खाली एक्चुएटर होता है। एक्चुएटर का काम क्या होता है, एक्चुएटर का काम होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं BMS के ज़रिए सिग्नल्स आते हैं, हम तो अभी इधर इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे इसका एक ब्लैक बटन होता है, उसको पुश करके आपने दबा के रखना होता है और इधर से आप इसको मूवमेंट जो अंदर डैम्पर है वो क्लोज़ या ऑफ़ करते हैं। डैम्पर को क्लोज़ या ऑफ़ करने से होता है अगर अभी ऑन है, ऑन करेंगे तो फ्रेश एयर रिटर्न आ रही है और आगे जा रही है, और अगर ये डैम्पर बंद होगा तो हवा का जो सर्कुलेशन है वो उधर डैम्पर क्लोज हो जाएगी तो हवा नीचे आएगी नहीं और सर्कुलेट ही नहीं होगी। तो डैम्पर जो होता है वो सिग्नल को मैकेनिकल मूवमेंट देता है। जैसे अंदर डैम्पर लगे हैं, आप इसको ऑन करेंगे डैम्पर ऐसे खुले में, जैसे आप इसको बंद करेंगे तो ऐसे क्लोज हो जाएगा, हवा बंद हो जाएगी, तो ये मैकेनिकल से मूवमेंट देता है सिग्नल्स को। जबकि जो हमारा मोटराइज्ड वाल्व होता है, ये अभी ब्लैक बटन इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक बटन है, तो मोटराइज्ड वाल्व जो होता है वो हमारा एक्चुएटर है जो कि एक मैकेनिकल मूवमेंट दे रहा है, और उसके साथ किसको दे रहा है, वाल्व को मैकेनिकल मूवमेंट दे रहा है उसको ओपन या क्लोज़ करने के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्चुएटर और मोटराइज्ड वाल्व में फ़र्क क्या है। अभी आपको ये पाइपलाइन मैंने मोटा समझाया था इसकी रिटर्न और सप्लाई का, इसके पार्ट्स के भी ऊपर जाएंगे आस्ता आस्ता आपको, ताकि साथ साथ थ्योरेटिकली और ट्रबल शूटिंग के लिहाज से क्लियर करता चलूँ। अब PG और TG, इनमें अंदर डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डेल्टा T क्या है, डेल्टा P क्या है, आइए जानते हैं। फ़र्ज़ करो आपकी जो सप्लाई का था वो आपके आ रहे थे टेम्परेचर के हिसाब से बताते हैं आप, फिर उसी को डेल्टा P में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर का। डेल्टा T के हिसाब से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आपका जो चिल्ड वाटर का सप्लाई था, चिल्ड वाटर की सप्लाई आपको आ रही है 20% 20 डिग्री सेल्सियस, आपको 20 डिग्री सेल्सियस का ठंडा पानी आपको ये इवेपोरेटर से जो है वो सेकेंडरी पंप ला के दे रहा है आपके HU में, एयर हैंडलिंग यूनिट में। और जो चिल्ड वाटर रिटर्न है जो कि प्राइमरी पंप वापस लेके जा रहा है इवेपोरेटर में, वहाँ पे आपको टेम्परेचर शो होता है 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई में आपको 20 डिग्री सेल्सियस पानी आ रहा है, और जो रिटर्न आप भेज रहे हैं HU से इवेपोरेटर में वो आप 24 डिग्री सेल्सियस भेज रहे हैं। तो डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस इनमें 4 हुआ, 20 24 माइनस 20 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस है। इसी तरीके से प्रेशर का भी हिसाब है, प्रेशर का इनलेट कितना है, प्रेशर का आउटलेट कितना है, उनके दरमियान की डिफरेंस को हम डेल्टा P कहते हैं। ये किसी भी डेल्टा T डेल्टा P सिर्फ HU पे नहीं होता डिपेंड, ये आप कंडेंसर पे कर सकते हैं, इवेपोरेटर पे कर सकते हैं, कोई भी मतलब 2 पॉइंट्स जिनके बीच में डिफरेंस को नापना हो वो डेल्टा T कहलाता है, डेल्टा P कहलाता है। कोई भी डिफरेंस, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नाप रहे हैं डेल्टा T कहलाएगा, अगर प्रेशर का डिफरेंस नाप रहे हैं डेल्टा P कहलाएगा। अभी एक और पूछा जाने वाला सवाल है जो कि मैं प्रैक्टिकल इधर बताऊंगा आपको, कि ये ज़्यादातर जो ड्रेन होती हैं ये U टाइप में क्यों होते हैं।
ये यू में होने की इनकी वजह क्यों होती है? आगे तक तो ऐसे स्ट्रेट होते हैं, ये स्ट्रेट क्यों नहीं होते? ये यू टाइप में क्यों होते हैं? इसकी जो एक वजह है वो मैंने आपको दिखा दी थी कि जब मैंने इसको ओपन किया था, इसका कितना ज़ोर लगा मुझे इसको खोलने में, कितना मुझे प्रेशर लगा इसको खोलने में। वो यही वजह है कि इसके अंदर होता है नेगेटिव प्रेशर। जब आप इधर से इसको कॉइल को स्ट्रेट लाइन में रखेंगे तो इसके अंदर इतना नेगेटिव प्रेशर होता है कि ड्रेन पानी आगे आ ही नहीं सकता। जो एक मेन बड़ी रीज़न और भी हो सकते हैं, लेकिन जो बड़ी मेन रीज़न है वो यही है कि AHU का जो नेगेटिव प्रेशर है उससे बचाव के लिए कि पानी आगे ड्रेन में सप्लाई हो सके, बजाय इसके कि पानी इधर आए और नेगेटिव प्रेशर इसको खींच के वापस ले जाए। तो इसलिए हम इसको जो है यू में रखते हैं कि पानी इधर से आके जब इसको गहराई में जाएगा, यू शेप में होगा, तो नेगेटिव प्रेशर से एक बच जाएगा। बाकी आप रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं क्या वजूहत है मज़ीद, लेकिन एक जो मेन बेसिक वजह है वो यही है कि नेगेटिव प्रेशर को डिक्लाइन करने के लिए उसको हम यू शेप में रखते हैं। और अभी ये सप्लाई डक्ट पे और रिटर्न लेयर डक्ट पे ये आपको पीछे शो हो रहा होगा कुछ चीज़ें लगी हुई हैं ऊपर, ये सेंसर्स वगैरह हैं, DPS वगैरह, ये क्या काम करते हैं, क्यों लगे हुए हैं। तो ये जो ब्लैक वाले हैं हमारे पास, ये जो पीछे ब्लैक सा आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा DPS है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। ये BMS के साथ कनेक्टेड होता है। मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ क्यों कनेक्टेड होता है, किस वजह से होता है, अभी भी बता देता हूँ कि DPS जो होता है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, वो हमारे दो जगह का प्रेशर का बता रहा होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा होता है। इस साइड पे प्रेशर कितना है, फ़िल्टर से पहले का प्रेशर कितना है, फ़िल्टर के बाद का प्रेशर कितना है, फ़िल्टर की हेल्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें हम इधर से ये चीज़ें बता रहा होता है। उसके अलावा ऊपर स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, प्रेशर थर्मोमीटर स्विचेस लगे होते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ लगी होती हैं इसको एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, ताकि इसको एफिशिएंटली हम काम के तौर पर ला सकें और BMS के ज़रिए हम एक ही जगह पे बैठे मोनीटर कर सकें एक पूरे AHU की क्या वो चल रहा है, क्या वो रुका हुआ है, उसके फ़िल्टर की हेल्थ कैसी है, और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र हम BMS के सामने एक कुर्सी पे बैठ के आराम से सुकून से देख सकें। अब जो आपके भाई ने 1 माह के अंदर सीखा था वो तो आपको बता रहा है। उसके अलावा ट्रबल शूटिंग इश्यूज़ आते हैं बाद वो ऑपरेटिंग लेवल पे, क्योंकि हमारी वीडियोस का जो मेन मकसद है वो एक खाली ये नहीं आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात देना, बल्कि ये भी है कि एक ऑपरेटर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं इन चीज़ों में घुस के, इन चीज़ों में शामिल होकर। फ़र्ज़ करो आपका एक अपार्टमेंट है, एक वार्ड है, समझो मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो मेरा वार्ड है, समझो मेरे पास एक वार्ड है जिसमें आपको कहते हैं कि इधर हमारे पास जो है वो कूलिंग ज़्यादा हो रही है, कूलिंग कम हो रही है, हमें चाहिए कूलिंग को मेंटेन करना है। कूलिंग इशू के हिसाब से आपके पास आ जाती है कंप्लेंट एक ऑपरेटर के पास। अब फ़र्ज़ करो कंप्लेंट क्या है, वो आपको कहते हैं भाई साहब हमारे पास कमरे के अंदर ठंड ज़्यादा हो रही है, ठंड ज़्यादा हो रही है, आप ऐसा करेंगे AC ऑफ़ कर दें, हल्का कर दें। तो अब आपके पास क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है, आप इधर आएँ VFD में आके आप इसके हर्ट्ज़, यहाँ पे भी 50 हर्ट्ज़ हैं, या तो आप इसके हर्ट्ज़ गिरा दें। हर्ट्ज़ गिराने से क्या होगा, फ्रिक्वेंसी गिरेगी। कैसे गिरेगी? ये जो मोटर है इसके अंदर ब्लोअर मोटर लगी है वो आस्ता घूमेगी, आस्ता घूमने से वो हवा को आस्ता सक करेगी और आस्ता भेजेगी आगे। तो इस वजह से एक तो तरीका ये आप VFD के ज़रिए आप फ्रिक्वेंसी गिरा दें तो भी आपका टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो सके रूम का। या फिर हमारे पास आते हैं हमारा बाईपास वाल्व। बाईपास वाल्व क्या होता है? बाईपास वाल्व जैसे कि नाम से ज़रिए, अच्छा नाम से जो ज़रिए उसको साइड पे करते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि जो सप्लाई लाइन होती है, एक और निशानी भी, अगर इधर कुछ भी ना लगा हो, आपको ना पता चल रहा हो सप्लाई कौन सी है रिटर्न कौन सी है, एक तो निशानी ये हो जाती है कि सप्लाई का हमेशा इनलेट नीचे वाली साइड पे होता है। दूसरी इसकी बड़ी निशानी होती है कि सप्लाई पे पक्का हमेशा एक स्ट्रेनर लगा होता है जिसकी आप खोल के सफाई कर सकते हैं। सप्लाई पे एक तो सप्लाई नीचे से आती है, दूसरा सप्लाई लाइन में हमेशा एक स्ट्रेनर होता है। ये 2 बड़ी निशानियाँ याद कर लें, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लाजमी याद रखें ताकि आपको आगे कोई मसला परेशानी ना आए। तो हम बात करें बाईपास वाल्व की। बाईपास वाल्व क्या होता है? ये हमारी सप्लाई है और ये हमारी रिटर्न है। सप्लाई में ठंडा पानी आ रहा है, रिटर्न में गर्म पानी जा रहा है। अब कूलिंग ज़्यादा हो रही है तो कूलिंग को कम करने के लिए क्या करना होगा, ये दरमियान से आप बाईपास वाल्व को थोड़ा खोल दें। बाईपास वाल्व के खुलने से क्या होगा, अब ठंडा पानी जा रहा था लेकिन बीच में गर्म पानी भी आएगा। गर्म पानी के आने से जो चिल्ड वाटर है वो इतना ठंडा नहीं होगा। जब ज़्यादा ठंडा पानी नहीं जाएगा, ज़्यादा ठंडक भी नहीं होगी, तो इस तरीके से ये हमारी चीज़ों को मेंटेन करता है।